नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के पिछले 10 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, चाहे जेई का हो, एलपी का, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है तो सभी का तैयारी एक बार करना है। अलग अलग प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही सही नहीं, बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसमें भी मानिए इसका मैथ का लगाना, एक इसमें टाइम बर्बाद करना, इसका इसलिए मिक्स लगाइए कि एक दूसरे के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, एक दूसरे का क्वेश्चन। ठीक है, एक दूसरे के एग्जाम में, इसीलिए आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है रेलवे में ही, और बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस 1/x का जो मान है वो √29 दिया हुआ है। x प्लस 1/x का जो मान दिया हुआ है वो दिया √29। कितना? √29 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है माइनस वाला का। वाह, मस्त दिया हुआ है। ये हमें माइनस का ज्ञात करना है कि इसके माइनस वाला का क्या होगा। तो कैसे निकलेगा, आखिर क्या लगेगा? तो देखिए क्या इससे निकलेगा ये क्वेश्चन। जब भी इस प्रकार से दिया है, इसका स्क्वायर निकालने जानते हैं तो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ, तो मानिए हमारा क्या है, पी अगर रहता तो इसका स्क्वायर आप फटाक से निकाल देते। x प्लस 1/x, जो इसका स्क्वायर निकालना होता है, x² प्लस 1/x², इसका क्या निकल जाता? तो p का स्क्वायर क्या करते हैं, p का स्क्वायर -2, आप लोगों को पता है तो निकाल देते। लेकिन हमें स्क्वायर निकालना ही नहीं है। क्या? हमें स्क्वायर निकालना ही नहीं है। क्या स्क्वायर निकाल के बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। तो आप लोग को पहले स्क्वायर निकाल के सिखाते हैं, फिर डायरेक्ट इसका ट्रिक भी लिखा देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। एक फॉर्मूला पहला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है इसी को, इसमें मानिए x माइनस 1/x, अगर मानिए m आ गया, ठीक है, तो इसका जो मान होता है x² प्लस 1/x²। इसका होता है, इसका मान होता है m² प्लस 2। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है। क्या? स्क्वायर निकालना होता है तब। स्क्वायर तो हमारा दोनों में निकलता है। कब? जब प्लस दिया रहे फिर भी स्क्वायर निकलता है प्लस, और माइनस दिया रहे फिर भी स्क्वायर निकलता है प्लस में। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या, इससे मानिए ये जो हमें दिया है प्लस, उसे यहाँ √29, उससे हम ये निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे √29 दिया हुआ है। क्या? √29। उससे मानिए हम ये निकालना चाहते हैं, रिटर्न समझा आप लोगों को क्या होता है, उसका स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो √29 का स्क्वायर 29 हो जाएगा सिर्फ, उसमें 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। भैया जा, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। इसमें कोई हानि परेशानी नहीं। अब देखिए, अगर हमें मानिए ये दिया हुआ है स्क्वायर वाला, तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो यहाँ से माइनस वाला पर भी तो निकला जा सकता है। आप लोग को तरीका समझा, अगर तरीका याद नहीं है तो यहाँ से देखिए फटाक से, ये क्या है? 27 है, मतलब इसका जो मान है 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब मानिए इसके कारण हमको मान यही दिया हुआ है, समझिएगा, यही दिया हुआ है। अब हमको m पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी मान है पहले उसमें 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, ताकि यहाँ पे +2 है तो माइनस करेंगे तब ना पहुंचेंगे। माइनस करेंगे 2, क्या आ जाएगा? m² आ जाएगा। लेकिन हमें m² नहीं, m चाहिए। m होता है ना, m मतलब 2 घटा के अगर अंडर रूट कर दे तो मामला शांत हो जाएगा ना। ये 2 घटा के अंडर रूट फिर कट के, हाँ देखिए m आ गया, m भी तो चाहिए था। मतलब जो भी प्लस वाला का स्क्वायर का मान आया उसमें 2 घटा के अंडर रूट कर देंगे तो मामला शांत हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये मामला को हम यहाँ पे शांत करते हैं। 27 है तो 27 है। ठीक है, मानिए इसका मान यही दिया है ना। अब हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है, क्या बोले? 2 घटा के उसका वर्गमूल कर देंगे। 2 घटा के उसका वर्गमूल, 27 में से 2 गया 25, 25 का वर्गमूल कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन का इतना बनाएंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, मानिए बहुत लंबा टाइम लगेगा ना। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि मानिए तो हमको घर में प्रैक्टिस करने का क्या कि कैसे बना, तो m लेके बनाते तो आप लोग को फॉर्मूला ही डायरेक्ट दिखाते कि किस प्रकार से ये बना। तो अभी क्या करते हैं, इतना निकालना नहीं है, इस चीज को डिलीट करते हैं। आप लोग को डायरेक्ट सिखाते हैं कि कैसे आप लोग को ये निकाला जा सकता है। अगर ये दिया है और माइनस वाला निकालना है तो किस प्रकार से निकालिएगा। जैसे माइनस निकालना है ना और प्लस वाला दिया है तो कैसे निकालना है। तो याद रखिएगा, जब भी मानिए ये दिया है, हम यहीं पे बॉक्स बना के समझाएंगे, PU लिख के समझाते हैं। मानिए ये है बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को फिल कर देते हैं। एक एक चीज समझाएंगे, चाहे टाइम कितना भी लगे, जिस भी विद्यार्थी को छोड़ के जाना है जा सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है पहले। ठीक है, मानिए x प्लस 1/x का मान अगर दे दिया गया है आप लोगों को p, ठीक है, p दे दिया है, और निकालना है x माइनस 1/x का मान, तो क्या करना है? अगर मानिए निकालना है तो जो भी मान दिया हुआ है, जो भी मान दिया हुआ है, सबसे पहले क्या कीजिए कि उसका वर्ग कर दीजिए। अगर p दिया है तो p का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? p का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 4 घटा देंगे। उसमें क्या करेंगे? 4 घटा देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है, 4 घटा के उसका अंडर रूट कर देंगे, ये तो हो गया। लेकिन अगर मानिए इसका अपोजिट, अभी तो क्वेश्चन हमारा ये था तो ये हम बना के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मानिए इसमें जस्ट माइनस वाला दे दिया फिर प्लस वाला पूछा, तब इसी में ऐसा भी तो बन सकता है ना, इसी का ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी में हम बोलना चाह रहे हैं, क्या चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए टाइम कितना भी लगे, मेन में होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन को समझ लेना। जैसे इसी क्वेश्चन में मानिए अगर दे दिया एक्स माइनस, अब आजा एक्स माइनस 1/x का मान पी, तब प्लस निकालना हो तो क्या करेंगे, तब उस कंडीशन मानिए एक्स प्लस 1/x अगर निकालना हो, तब जो हम लोग करेंगे वो सेम करेंगे, वही चीज बस प्लस हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे, क्या चीज p² + 4 कर देंगे, क्या कर देंगे p² + 4। बस ध्यान रखिए कि अब देखिए तरीका हम इसलिए नहीं बता रहे कि प्लस निकालेंगे तो प्लस करेंगे और माइनस निकालेंगे तो -4 करेंगे। तरीका इसलिए भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी जो इसके स्क्वायर का तरीका है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे मानिए ये दिया हुआ था, इसका स्क्वायर अभी सिखाया ना आप लोग को, x² + 1/x² क्या होता है p² - 2, मतलब यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस लगाते हैं। इसलिए तरीका अभी आप लोग को नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोलिएगा अलग तरीका का, बच्चा का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसमें, बस वो सब याद रखिएगा। तो उसी सबसे ये बनाया गया है, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन को बना लिया आप लोग, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके चीज लिखा है, आप लोग याद रखिएगा इसको। सेम अब प्लस वाला दिया, हमें माइनस वाला निकालना, क्या हो जाएगा x - 1/x, क्या हो जाएगा अंडर क्या करेंगे पहले स्क्वायर कर देंगे, एक चीज लिखे है ना, जो भी मान दिया उसका स्क्वायर करेंगे तो 29 आ जाएगा, उसमें 4 घटा देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लिए चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। लेकिन उसके लिए आप लोग को पहले हम बेसिक से क्वेश्चन को करवा दिए। बेसिक क्या बोलेंगे, वो भी ट्रिक ही था। उससे फिर हम आप लोग को ये भी लिखा दिया कि एग्जाम में आप लोग इससे ये कर सकते हैं डायरेक्ट उपयोग। अगर मान दोनों साइड में लिखा दिए हैं, ये इसको दरार बोलिए और इसमें दोनों को याद कीजिए, नहीं किसी एक को याद करना है, ठीक है। दोनों बहुत ही बेहतरीन चीज है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा साबित होगा। याद तो करना जरूरी है ही, बहुत ही बेहतरीन चीज बताया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद कीजिएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम दे दिए, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना था लेकिन फिर भी समझना था ना। ये देखिए सब क्वेश्चन की, जैसे कल के क्वेश्चन में कुछ हल्का भी था, आज सब क्वेश्चन अच्छा ही आ गया है। वाह, देख लेते हैं। चलिए 8 पुरुष और 6 महिला एक काम को 5 दिनों में कर सकती है। और बोला है तो आप लोग को समझाए थे परसों की क्लास में, अगर और बोले तो हम लोग प्लस का देते हैं, क्या देते हैं प्लस का देते हैं। तो 8 पुरुष है तो p लिख देते हैं और 6 महिला है, 6m है। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने बैठिएगा कॉपी और पेन लेके तो काफी लंबा टाइम, लगभग 1 पेज पे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिक आप लोग सीखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि 8 गो पुरुष है और 6 गो महिला है, एक काम को 5 दिनों में करता है तो 5 से गुना कर देंगे, ये टोटल काम आ गया, ठीक है। ये काम आ गया, ठीक है। बोला है इतना दिन में पूरा कर सकती है। जबकि इसके अलावा बोल रहा है, जबकि अगर हम 6 पुरुष और 8 महिला मिलाएंगे तो वही काम, मतलब इतने काम मतलब इसी के बराबर काम होगा। कब 6 गो पुरुष, मतलब 6 गो पुरुष मिला देंगे और 8 गो महिला, तो 8 गो m जब मिला देंगे तो जो है कितना दिन में हो जाएगा, तो यही काम 5 दिनों में हो जाएगा। 5 दिन तो उतना ही रहेगा, लेकिन आदमी का संख्या घटा दिए, महिला का बढ़ा दिए, तो m देखिए समान रहा ना, ये समान रह गया। यही क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो पूछा है 7 पुरुष और 7 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो 7 पुरुष और 7 महिला से वही काम करवाना है तो कितने दिन में करेंगे, हमें यही ज्ञात करना है कि 7 पुरुष और 7 महिला, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेशियो निकालेंगे। तो p से p क्या, आप बोलिएगा क्या 5 मानना जरूरी था, तो यहाँ पे माना जरूरी था क्यों, आप लोग को पता चल जाएगा कभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करने के बाद। ऐसा भी हम समझाएंगे नहीं क्योंकि काफी लंबा हो गया, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था, ठीक है। 8p है और 6p है, p को एक साइड कर देते हैं, हो जाएगा 8p - 6p, ये सब भी लिख देते हैं, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा 8m, इधर 6m है, उधर जाकर हो जाएगा -6m, घट के हो जाएगा इधर 2p और उधर हो जाएगा हमारा 2m। कुछ कटेगा क्या, तो बोलेगा वाह वाह, ये कट जाएगा। तो p बटा अगर m, हमको अनुपात निकालना है इसलिए इधर लाके माइनस नहीं कर लेंगे, बटा कर लेते हैं। तो p बटा m जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, बोलेगा 1/1 आ गया, तभी तो दोनों बराबर। तो p बटा m का जो मान आ गया वो हमारा जो आ गया 1/1, कितना आ गया 1/1। इस चीज का आप लोग को ध्यान दे। अभी आजा, अब क्या किया जाए, इतना तो मान आ गया है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस चीज का आप लोग को हम यहाँ पे बताएंगे, लेकिन इसको एक तरह से पहले छोटा कर देंगे। चलिए टोटल काम है कितना, जितना भी काम है उसी को करना है ना, 7 पुरुष और 7 महिला को वही काम को करना है, वही काम है कितना। तो आप लोग इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, सेम चीज है, तो आप चेक कर सकते हैं कि सेम चीज है या नहीं है। अभी कहाँ भाग रहे होगे तुम, ऐसे घूम, इसको रखो अपने पास, ठीक है। सेम रख सकते हैं। तो p का कितना आ गया, 1 आ गया, m का भी 1 आ गया, रख के चेक कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो 1 हमारा रखेंगे तो 8 ही रहेगा, ये 6 रहेगा, 814 हो गया। और 14 गुना 5, 14 × 70। इधर भी देख सकते हैं आप लोग 8 6 14 का, कि इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है,
14 या 25 70 दोनों तरफ बराबर ही है, तो काम तो निकाल ही लिए, कितना डायरेक्ट आ गया 70 आ गया ना काम। सॉरी, ठीक है, काम कितना आ गया 70 आ गया। कैसे निकाले, आप लोग इसमें लिख सकते हैं इसको कि 6 गुना 1 जोड़ 8 गुना m का मान कितना एक ही है, तो 8 गुना 1 इतना गुना 5। यही काम को करना है किसके द्वारा, 7 पुरुष और 7 महिला, 7 गो पी मान रख देते हैं, 7 गो पुरुष, पुरुष का मान एक, क्षमता 1 है, प्लस 7 गुना महिला, महिला यहाँ था ना, m का भी मान 1 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा। ऊपर में अभी तुरंत जोड़े थे, कितना आ गया था 70 आ गया, तो 14 25 70, नीचे में 7 7 14 आ जाएगा, यहाँ भी काटेंगे 14 25 70, तो 5 आ जाएगा। मतलब 7 महिला और 7 पुरुष मिलकर इस काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेगी, ऑप्शन सी। देखिए इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को, लेकिन है क्या, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा बराबर थोड़ी दिया रहेगा ये सभी चीज, तो आप लोग ये तरीका बनाइए, काफी अच्छा तरीका है, रेशियो निकाल के वैल्यू पुट करके आंसर, ठीक है। यही ये इतना लिखना क्या, डायरेक्ट 70 नहीं लिखते, जो मान बैठा है मान यहीं पे बैठा लेते, वो सब चीज का ध्यान रखें, टाइम सेव हो सकता है, बस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कहाँ कितना टाइम सेव करना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, 10 संख्याओं का औसत 8 है, 10 को संख्या है जिसका कि औसत कितना है 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो इस प्रकार नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो आप लोग को तरीका याद करवा देते हैं, 10 को संख्या है, अभी आजा याद रखिएगा तरीका, संख्या कितना है, संख्या 10 गो है, ठीक है, इसका औसत कितना है एवरेज, जो इसका एवरेज दिया है, इसका जो एवरेज दिया है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। बोला क्या है कि सब संख्या को प्रत्येक को 2 से भाग करेंगे, मतलब जितना भी 10 संख्या को 2 से भाग करेंगे, जब भी ऐसा बोले कि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग करेंगे, एवरेज भी हमारा 2 से भाग होकर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज डायरेक्ट इतना लिखना ही नहीं था, जब बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज में 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट एवरेज में 2 जोड़ देते हैं, बोलता प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में 4 देते हैं, आंसर नया एवरेज क्या होगा। अगर बोलता प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर रहे हैं तो नया एवरेज कितना हो जाता है, 2 से गुना कर देते 16। इसी प्रकार से बोला कि प्रत्येक संख्या में जितना भी इसमें संख्या है, जितना भी सब संख्या में 2 से भाग कर देते हैं तो एवरेज भी हमारा 2 से भाग होकर 4 हो जाएगा। इतना लिखना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर 8 था एवरेज, तो 4 से जब भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं था, आप लोग को हम समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। जब पिता का आयु 54 वर्ष है तब दोनों बहन की जो आयु है वो अंतर है वो 4 वर्ष है। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिता है, यहाँ पे माता है, और बहन 2 सिस्टर होगी, एगो S1 सिस्टर 1 सिस्टर 2, 2 गो सिस्टर है, 2 बहन। तो पहले यहाँ बोला पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, माँ से 2 वर्ष, तो पिता के बारे में बोल दिया, जब पिता 54 वर्ष का था, हम 54 ही मान लेते हैं जब का बात बोला है। तो इसी समय इस दोनों बहन का जो अंतर भी है वो भी दिया है, कितना 2 वर्ष है, दोनों बहन की आयु का अंतर, मतलब S1 माइनस S2 कितना दिया हुआ है, 4 का अंतर दिया है, 4 का। कब दिया ये अंतर, जब ये 54 साल के थे तब, जब ये 54 साल के थे तब इसकी मम्मी कितने साल की, इससे 2 वर्ष छोटा। पिता से कहा कि पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, ये बड़े हैं 2 वर्ष, किससे, माँ से, मतलब माँ हो जाएगी 52 साल की। ऐसा थोड़ी है कि मानिए अभी हमसे आप 4 साल बड़े हैं, 4 साल के बाद आप 8 साल बड़े हो जाएंगे, नहीं। अभी भी अगर कोई हमसे, मानिए हम 10 साल का है, कोई 12 साल का है, तो 10 साल के बाद भी हम 20 साल का हो जाएंगे, और वो जो 10 साल के बाद 22 साल का हो जाएगा, उस समय भी अंतर सेम ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए यहीं पे हम मान लिए ये इस दोनों का कोई दिक्कत नहीं, अंतर 2, अंतर बोला भी 2। बोला है छोटी बहन की आयु माँ की आयु के आधे आधे, अरे अरे मजेदार बन गया क्वेश्चन। अब देखिए दे ही दिया है, छोटी बहन मतलब छोटी किसको माने, S2 को मानेगा, कि घटा दिए तब माना है, तो S2 का हम यहाँ पे माने हैं कितना, यहाँ पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, माँ की आधी है। माँ अगर 52 वर्ष की, छोटी बहन कितने वर्ष की, 26, इससे आधा कर देंगे तो माँ की निकल जाएगा, ठीक है। तो पूछा है बड़ी बहन की आयु, देखिए बड़ी बहन की आयु, तो वो कितना आ जाएगा, तो S1 माइनस इसका मान 26 आ गया बराबर 4, तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, 26 4 30, मतलब उसकी बड़ी बहन का आयु 30 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान रहे डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप मानिए ये हम मान लेते हैं 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है।
जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा बी जो है वो खाली करने वाला है, माइनस लगा देते हैं कि पता चलेगा खाली करने वाला है 60 मिनट में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो ये एलसीएम मेथड, या फिर दो आदमी है तो और भी तरीका है, आप लोग को हम बताए भी हैं, अभी बताएंगे भी, ठीक है। बोलेगा माइनस यहाँ तो निकल रहा है, तब कैसे दो तरीका लगाएंगे, तो उसमें जोड़ते थे इसमें घटाएंगे। पहले इस बेसिक समझ लीजिए, मतलब एलसीएम मेथड समझ लीजिए। तो कोई यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इस दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। मतलब एलसीएम जो आता है वो टोटल यूनिट काम आता है, या फिर जितना पानी भरना है, मानी पानी वाला क्वेश्चन है तो पानी, अगर काम वाला क्वेश्चन है तो काम। ये जो है 60 जो है 60 मिनट में 20 मिनट में काम कर लेता है। कितना? पूरा काम। पूरा काम तो 60 यूनिट का है, तो 20 मिनट में 60 करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 20 या 60, 1 मिनट में 3 करेगा। और ये खाली करने वाला है जो 60 मिनट में खाली कर देता है। कितना मिनट में? 60 मिनट में 60 मिनट में खाली कर देता है 60 यूनिट को। तो काटेंगे तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1 यूनिट को। दोनों को मिलाएंगे तो A + B। अच्छा, 1 मिनट में कितना काम होगा दोनों को मिला करके? ये बेचारा 1 मिनट में भरेगा 2 यूनिट, और वही मिनट में ये खाली कर देगा। मतलब ओरिजिनल में 1 मिनट में भरेगा कितना? 2, ताकि 1 मिनट में ये तो 3 भर रहा है, और वो वही मिनट में एक हिस्सा बाहर फेंक देता है, निकाल के खाली कर देता है। तो उस 1 मिनट में भरा ओरिजिनल में कितना? 3 यूनिट, 2 यूनिट ना, यही 2 यूनिट लिखे, तो ये 2 यूनिट लिख दिए। अब देखिए हमें निकालना है दोनों मिलके उस पूरे टंकी को भर कितना देर में देगा। टोटल टंकी है कितना? टोटल 60 यूनिट है, काम तो 60 यूनिट है ना। और एक दिन में 1 मिनट में 2 यूनिट काम होता है। देखिए 2 यूनिट काम 1 मिनट में होता है, 2 से भाग कर देंगे, इसका जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। मतलब टंकी जो भर जाएगा वो 30 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। अगर आप लोग का कोई मित्र साथी तैयारी भी करता है, इस चीज का तैयारी भी करता है, रेलवे का कोई भी एग्जाम का, चाहे आरपीएफ का, क्लास 10 की आरपीएफ का करता हो, चाहे एनटीपीसी का, कोई भी चीज का तैयारी करें, उसके साथ आप लोग इस चीज को शेयर कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाँ, क्या है? प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 2 विषम संख्याओं का माध्य, तो विषम संख्या बोले जब भी, तो प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य 8। प्रथम n तो हम लिख ही देते हैं, प्रथम, अभी साबित भी कर देंगे आप लोगों के सामने। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या का माध्य बोले, चाहे संख्या का माध्य बोले या औसत बोले, सेम बात है। क्या इतना बड़ा लिखना जरूरी है? नहीं, इसको छोटा कर देते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य या औसत हमेशा वही होता है जो जितना संख्या हम बोल रहे हैं। n संख्याओं का बोले तो उसका n ही हो जाएगा, 8 संख्याओं का बोले तो 8 ही हो जाएगा। कैसे? देखिए प्रथम 2 विषम संख्याओं का माध्य 2 हो जाएगा। कैसे? प्रथम 2 विषम संख्या, एक है दूसरा 3 है, इसका माध्य क्या होगा? दोनों को जोड़ लीजिए, 3 1 4, और 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो बिल्कुल देखिए 2 आ चुका है, इसके बीच में 2 है, 2 तो आ ही चुका है। अब प्रथम 3 संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य निकाल के देख लीजिए। प्रथम 1 है, 3 है और 5 है, इसका माध्य कितना आना चाहिए हम लोग के अनुसार? 3 गो तो 3 आना चाहिए। प्रथम का बात करें तब 3 निकाल के देख लेते हैं। 5 3 8 1 9, क्या गो संख्या है? 3 गो संख्या, 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 ही आया ना। इसलिए याद रखिएगा कि प्रथम 8 को जितना भी पूछे वही आंसर होगा। चलिए विषम संख्या के लिए था वो, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे तो प्रीवियस ईयर आप लोग को करवा ही रहे हैं मैथ का, और थोड़ा सा टाइम 6 से अब कुछ 8 9 करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग को सही लगेगा वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सुबह वाला क्लास जो 6 बजे था, और ध्यान रहे कि एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को हम करवा ही रहे हैं, उस पर भी फोकस करना है। अगर एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है, 13 क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ठीक है। और भी इंक्रीज उसको करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।